देखते हैं कितने जुड़ पा रहे हैं दोस्त हमारे साथीगण। कहाँ हैं, कहीं 5,000 शिक्षक भर्ती की तैयारी में तो नहीं लग गए हैं? कहाँ हैं जी? सब आ रहे हैं। चलिए हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे बात करने के लिए मैं लाइव आया था। सबसे पहला है वो है हमारा 57,000 शिक्षक भर्ती। अब सबको पता होगा 57,000 शिक्षक भर्ती का तो कहीं अता पता नहीं है, लेकिन 5,000 शिक्षक भर्ती के बारे में कुछ बातें हो रही है। आप सबने एक वायरल लेटर देखा होगा जो कि लोक शिक्षण संचालनालय से, ये वाला, ठीक, जिसमें 5,000 शिक्षक भर्ती की बात कही गई है, 2,000 सहायक शिक्षक पर और 200 कुछ सहायक प्रयोगशाला शिक्षक, इन सब पर। अच्छा जी, नमस्कार नमस्कार अखिलेश सर, नमस्कार। नमस्ते सर। तो देखिए ये जो 5,000 भर्ती की बात है या प्रस्ताव है, तो ये बात तो बिल्कुल सच है कि 5,000 शिक्षक भर्ती का प्रस्ताव डिपार्टमेंट से चला गया है, 100% सच है। इस पे कुछ पद के भी विवरण हैं जिसमें अभी विवाद की स्थिति बनी हुई है, जो कि आप सबको पता होगा कि इस पे शिक्षक में कला संकाय कृषि अंग्रेजी एवं संस्कृत के पद का प्रस्ताव गया हुआ है और हमारे पीटी योग शिक्षक का है, व्याख्याता में है। इसमें कहीं भी गणित और विज्ञान शिक्षक का पद का जिक्र नहीं है। और जब हमारे पास फ़ोन कॉल आ रहा था कि सर ऐसा ऐसा बात है, जाके देखिए ना, तो जब हम इंद्रावती भवन पहुँचे लोक शिक्षण संचालनालय में, तो हम भी कंफर्म कर लिए हैं कि बात तो बिल्कुल सही है, प्रस्ताव यही गया है। और जब हम इस संबंध में जो संचालक जी हैं उनसे मिले, ऋतुराज सर उनसे मिले, तो उन्होंने बोला यार बात तो बिल्कुल सही है, प्रस्ताव हम भेजे हैं, लेकिन जब इस पे बात हुई कि सर विज्ञान और गणित के पद नहीं हैं तो हम क्या करें, तो उनका सीधा दो टूक जवाब था कि दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करो, और ये कि मैं तो कुछ कर नहीं सकता। तो इस पे ये था कि सर हम क्या करें, तो उन्होंने बताया जो कर सकते हैं शिक्षा मंत्री कर सकते हैं, जो भी होगा मंत्री के यहाँ से होगा। तो अब हमको क्या करना चाहिए, आप लोग बताइए हमको क्या करना चाहिए इस संबंध में? जब अभी हमारे एक मित्र हैं विक्रम सर, वो प्रयास किए साइंस और मैथ वालों को एक साथ लाने का कि आइए मिल के प्रयास करते हैं, बात करते हैं। इस सिलसिले में 8 अगस्त को जब बुलाए थे सबको, कितने आए, कुछ 50-60 लोग, 70 लोग मैक्स टू मैक्स, उतने लोग इकट्ठा हो पाए। अब एक बात बताइए, जब आप लोग अपने अधिकार के लिए, हक के लिए आगे नहीं आ रहे हैं, तो मैं कौन होता हूँ या कुछ और लोग कौन होते हैं आप सबके लिए आवाज़ उठाने वाले, जब आप लोग ही रेडी नहीं हैं अपने लिए आवाज़ उठाने के लिए? और आपको पता है हम सबसे पहले इसे भी 8 तारीख के पहले भी हम जाके मिल चुके थे इंद्रावती भवन में। तो अफ़सरों से तो वो क्या बोले, उनमें कुछ सिलसिलों में मिला था, जैसे कि पहला एक था जो पुरानी भर्ती लटकी पड़ी है, आप सबको पता होगा कि 2300 पदों पर हमारे सहायक शिक्षकों में तो उनके लिए भी मैं गया हुआ, पता होगा उन 2300 में तो एक मेरा भी भाई है, साथ में गए हुए थे। कहना था देखो हमारे यहाँ से भर्ती तो ख़त्म हो चुकी है, जो पुरानी वाली भर्ती हमारे यहाँ से ख़त्म। तब संजय सर बोले सर कोर्ट में तो है, अब कोर्ट से जीत जाएंगे तो आप क्या करोगे? तो बोलते तब देखेंगे क्या करना है, जो भी है। डायरेक्ट उनका ये कहना था कि हमारे यहाँ से तो गया। और दूसरा, आप सब हमेशा से देख रहे होंगे जब भी ये शिक्षक भर्ती होती है, एक तो बहुत ज़्यादा तादाद में होता है, बहुत अच्छी बात है, एक साथ बहुत सारे लोग रखते हैं, बहुत सारे परिवार का भला होता है। लेकिन इसमें भी क्या होता है कि पूरी की पूरी पद भरी नहीं जाती। अब इस सिलसिले में भी हमने अधिकारी से बात किया कि सर, मिश्रा सर से बात हुआ था जो भर्ती देखते हैं, कि सर हमेशा जब 10,000 या 1,000 की भर्ती होती है, आप 1,000 पदों पर भर्ती करें तो पूरा क्यों नहीं लेते? तो बोलते हैं जितना हमारा ज़रूरत है उतना ही लेंगे। अब अगर उन अधिकारियों के बच्चे इस एग्ज़ाम में बैठे होते और कहीं उनका नाम लटका होता अधर पे, तब उनको समझ में आता कि
क्या होता है आप नौकरी लगने के बाद भी आपको दूर कर देना। तो देखिए, आप स्टूडेंट्स हैं, आपके सगा कोई नहीं है, मैं साफ बता रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे ना कि फलाना अधिकारी अच्छा है, हमारा भला करेगा, ये करेगा वो करेगा, किसी को किसी की नहीं पड़ी, और मुझे लगता है आप लोगों को भी नहीं पड़ी। और टाइम अभी लोक शिक्षण संचालनालय गए थे तो हमारा मेन क्वेश्चन था कि कला का पद आ रहा है कि नहीं आ रहा है पहले, क्योंकि सबसे पहला डर उन्हीं का था। लास्ट टाइम भी जब हुआ था, आप लोग आपको पता है, कला वाले हमारे भाइयों के साथ ऑलरेडी एक बार बुरा हो चुका है कि विज्ञान के ही पद आए थे, कला के पद नहीं आए थे, जो कि बहुत गलत हुआ था। और मैं नहीं चाहता कि ये बात, तो हम कला के संबंध में थे कि सब भाइयों के लिए भर्ती आना चाहिए, फिर वहाँ जाकर पता चला कि साइंस और मैथ्स के ही नहीं आ रहे। अब जब साइंस और मैथ्स वाले गए तो वही अधिकारी का बयान साफ, दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करो, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। जो कर सकते हैं सीएम कर सकते हैं, शिक्षा मंत्री कर सकते हैं। अब एक बात बताइए, इसमें दोष किसका है? कुछ छात्र नेता का, जो कि अपने आप को फलाना संकाय के अध्यक्ष या बताते हैं और पर्टिकुलर उसी के भर्ती के लिए प्रयास कर रहे हैं, कि हम सब का, कि हम सब एक नहीं हैं और एक साथ प्रयास नहीं कर पा रहे हैं, अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं? बताइए गलती किसका है? कहीं ना कहीं गलती हम सबका है। क्यों? क्योंकि जब पहले कला वालों के लिए भर्ती नहीं आई थी, तब बहुत से लोगों ने उनका मजाक उड़ाया था, और अब आप लोग के लिए भर्ती नहीं आ रही है तो आप सब रो रहे हैं अभी, है ना? गलत है यार। पहले भी अगर किसी भी, देखिए हम सब ने डीएड बीएड पास किया है, भर्ती हम सबके लिए आनी चाहिए, हम सबको मौका मिलना चाहिए। और सरकार क्या कर रही पता है? सरकार हर मुद्दे पे, किसी न किसी मुद्दे पे हम सबको आपस में लड़वा रही है। जैसे पुराने भर्ती में आपने देखा, डीएड वर्सेस बीएड कर दिया गया, इतना लंबा चौड़ा, इतने अलग अलग विवाद में हम लोगों को फंसा दिए हैं कि पता ही नहीं चल पा रहा है। आप जाओ मीडिया में जाओ या कहीं जाओ, सर शिक्षक कौन से वाले हो? शिक्षक भर्ती वाले हो? अच्छा, तुम्हारा तो ज्वाइनिंग हो गया था, अरे तुमको तो कोर्ट से आदेश मिल गया था। मतलब इतने सारे जगह में हम लोग पक चुके हैं ना कि बस लोगों को पता ही नहीं चल पा रहा है कि ओरिजिनल मुद्दा क्या है। ओरिजिनल मुद्दा है हमारा कि 57,000 शिक्षक भर्ती, जिसका वादा सरकार ने किया था, कहाँ है वो भर्ती? कोई अता पता नहीं है। कभी हमें 33,000 शिक्षक भर्ती का जुमला दिया गया, कभी 16,500 का, कभी 10,000 का, अब 5,000 का। अब लोग उस 5,000 भर्ती में भी पर्टिकुलर देख रहे हैं, तो उसमें भी विज्ञान और गणित के पद ही नहीं है। बताइए, तो सरकार करना क्या चाहता है? फिर आप नोटिफिकेशन निकालो, कुछ करो, फिर विज्ञान और गणित वाले विवाद करें, फिर ये कहीं ना कहीं फंसे और हम लटक के लटकते रह जाएं इनके नेक्स्ट चुनाव तक। फिर ये चुनाव में लॉलीपॉप फेंकेंगे, अपना बेड़ा गर्क करके आगे निकल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इन सबसे बचना है तो हम सबको सबसे पहले तो एक होना पड़ेगा यार। चाहे किसी के साथ भी गलत हो, हमारे दोस्तों भाइयों के साथ में आवाज़ उठानी पड़ेगी, संगठित होकर, पहला। दूसरा, विवश करना है इनको। 57,000 शिक्षक भर्ती देने पर हम 5,000 की बात नहीं हुई थी या 4,000 की बात नहीं हुई थी, बात हुई थी 57,000 शिक्षक भर्ती की। और हमें चाहिए भी कितना? हमें 57,000 शिक्षक भर्ती ही चाहिए। अगर आप 57,000 नहीं दे पा रहे हो तो कम से कम आप 33,000 तो दो, और 33,000 दो, उसमें सभी संकायों की भर्ती करो। और एक और चीज़ बता दूँ, अभी तक आपने कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती नहीं किया है। मैं खुद बीएससी कंप्यूटर साइंस वाला हूँ। कब करोगे आप भर्ती कंप्यूटर साइंस की? बताइए कब करेंगे आप भर्ती? क्या बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा का अधिकार नहीं है छत्तीसगढ़ में? ऐसे आप एआई पार्क, डाटा सेंटर बनाओगे बिना बच्चों को कंप्यूटर पढ़ाए? इतनी सारी विसंगतियां हैं, इतनी सारी विसंगतियां हैं शिक्षा विभाग में कि बताते थक जाएंगे हम। लेकिन कोई तो हो सुधार करे, तो कोई तो सुधार करे। और इसमें सबसे जो गंदा चीज़ है या बुरा चीज़ है बोल सकते हैं, वो ये है कि मैं आप हम ही जैसे लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने अधिकार के लिए सामने नहीं आ पा रहे हैं। आंदोलन होता है तो लोग आते नहीं हैं, बाद में रोते रहते हैं कि हो रहा है, क्या करें, कैसे करें। कम से कम आप आइए, साथ खड़े होइए, जो भी लड़ रहा है उसका साथ दीजिए। साथ नहीं देंगे तो कैसे होगा बताइए? अभी देखिए फिर सरकार फंसा दिया है 5,000 भर्ती पे। अब लोग उस 5,000 पद में भी सोचिए,
उस 5,000 में मात्र 2,000 पद डीएड वालों का है। अब डीएड वालों में ही देख लीजिए 2,000 पद। अब 2,000 बहुत ज़्यादा लग रहा होगा। अब उस 2,000 में देखिए, उसको सबसे पहले कैटेगरी में डिवाइड कीजिए, फिर महिला सीट में, महिला आरक्षण में डिवाइड कीजिए, कितना बच रहा है आपके पास? 200-300 पद डीएड वालों के लिए। इस पर आप फाइट करेंगे। और हमारे जो कला वाले भाई हैं, जिनको लग रहा है कि चलो हमारे लिए तो 1,500 पद आ गया, अरे भाइयों, आपके लिए 15,000 पद आना था। हमारे लिए 15,000 पद कहाँ है वो? कौन पूछेगा सरकार से? हाँ। और हमारे ये व्यायाम शिक्षक वाले, क्योंकि मैं खुद पीजीडी योगा वाला हूँ, इनका कितना पोस्ट है प्रस्तावित है? 300 पद। कितने हैं आप? कितना साल हो गया आपका भर्ती हुए, ये तो बताइए। एक बार हुआ आपका भर्ती, उसके बाद उस 300 पीटीआई फिजिकल एजुकेशन टीचर के 300 पद में पहले 33% महिलाओं के लिए अलग कीजिए, फिर वर्गवार बांटिए इनको। कितना मिलेगा आपको फाइट करने के लिए? क्या हो जाएगा आपका इतने में? बताइए। और इसके बाद क्या जाते हैं, व्याख्याता में आते हैं। कुल 1,000 पद, जिसमें व्याख्याता अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, वाणिज्य, संस्कृत, कंप्यूटर तथा कला समूह करके कुल 1,000 पद जो प्रस्ताव में गया हुआ है। अब ये बताइए, इसमें हिंदी वाले कहाँ हैं? कहाँ हैं? बी लिप का पद ही नहीं है। बी लिप वाले हमारे भाई हैं, बोल रहे थे सर हमारे साथ फिर गलत हो रहा है। मैं भी बोला हाँ, गलत हो रहा है आपके साथ, आवाज उठाइए आप भी। कहाँ है भाई बी लिप वाले संगठन वालों, कहाँ हो आप? एमए छत्तीसगढ़ी करा रहे हैं कब से? कहाँ है एमए छत्तीसगढ़ी का पद? और सरकार तो देखिए, सरकार की मंशा रहती नहीं है कि वो भर्ती करे। एक बात हमेशा आ जाता है कि वित्त विभाग से परमिशन नहीं मिला। हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी 33,000 शिक्षक भर्ती का प्रस्ताव भेज दिए थे, बोलते हैं वित्त विभाग से पास नहीं हुआ। ये पूरा मंत्रियों के ऊपर रहता है, पास करना है या नहीं करना है। जैसे अभी आप सबने देखा होगा कि गौ सेवा या गौ रक्षक के जो पद हैं, वो तुरंत परमिशन मिल गया, वहाँ से वित्त विभाग से स्वीकृत हो गया। एक बात बताइए, शिक्षा के पद क्यों स्वीकृत नहीं हो पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि सरकार क्या हमसे गोबर बिनवाना चाहती है? क्या करवाना चाहती है सरकार? आप सोचो। हाँ, एक तो धड़ल्ले से बीएड डीएड करा रहे हैं सब लोगों को, लोग दोगुना दोगुना पैसा दे के बीएड डीएड कर रहे हैं, फीस के नाम पे मारा मारी हो रहा है। हाँ, 100-150 करोड़ का स्कैम एक अलग हो चल रहा है, उसके ऊपर से ये भर्ती। कहाँ जाएगा छत्तीसगढ़ का शिक्षा व्यवस्था? कहाँ जाएंगे यहाँ के लोग? सोचने वाली बात है। सोचो आप, पहले आप ग्रेजुएशन करते हो या बीएड करते हो, डीएड करोगे बाद में ग्रेजुएशन कर रहे हो, पहले डीएड करोगे बाद में ग्रेजुएशन करोगे। और बीएड के लिए तो या तो आप 12th के बाद में 4 साल का बीएड करोगे या ग्रेजुएशन के बाद बीएड करोगे। उसके बाद भी आपकी नौकरी पक्की नहीं। प्राइवेट में आप जाओ तो क्या चल रहा है फीस? कमेंट में बताओ कितना चल रहा है फीस। 8,000, 10,000, शायद ज़्यादा बोल दिया हूँ, 5,000, 6,000 ये आपको फीस मिल रहा है। कितना है SCRT का नियत फीस? SCRT में जाओ तो अलग वो है। SCRT में अभी हम गए थे एडमिशन्स के लिए, मैं बोला ना शिक्षा विभाग में बहुत सी विसंगतियाँ हैं जिसको दूर करना चाहिए, उस पर हम काम कर रहे हैं। उसी जिसके कारण हमने संगठन रजिस्ट्रेशन कराया। सबसे पहला भर्ती तो बाद में, सबसे पहला एडमिशन को लेके आप प्री बीएड प्री डीएड की परीक्षा देते हैं, आपको गवर्नमेंट से सीट अलॉट होता है, फलाना कॉलेज में आपके रैंक के हिसाब से आपको कॉलेज मिल रहा है। अब आप उस कॉलेज में जाते हैं, SCRT ने फीस तय कर रखी होगी। बीएड में कुछ 30,970 रुपये, बीएड में कुछ कहीं 15,000, कहीं मैक्सिमम 20,000 एक साल का। आपसे लिया कितना जाता है? डीएड में 75,000 से 90,000, 1-1 लाख तक। बीएड में तो 1.5-1.5 लाख तक चल रहा है, और डायरेक्ट बोलते हैं छोड़ दो आप सीट, नहीं दे पा रहे हो तो। अरे क्यों छोड़े? क्या गरीब के बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं है? आप बताइए। लेकिन आप क्या करेंगे, रो धो के परिवार से उधारी लेके कहीं ना कहीं करके आप उसमें 1 लाख दे के एडमिशन लेंगे। ये नहीं कि आप अपने साथ अपने वो 100 लोगों को भी इकट्ठा कीजिए और खड़े हो जाइए मैदान में।
कि नहीं मैं तो एडमिशन यही लूँगा, पढ़ूँगा भी ईमानदारी से और नौकरी भी लगूँगा? ऐसा क्यों नहीं? क्यों आप प्राइवेट स्कूल में जाकर 5,000 10-10 हज़ार में पढ़ाने को मजबूर हो? क्यों? क्यों आप आवाज़ नहीं उठा सकते कि फलाना स्कूल में मेरी सैलरी 15,000 या 20,000 होनी थी लेकिन मुझे सिर्फ 5,000 दिया जा रहा है? क्यों? क्योंकि आप संगठित नहीं हो। और अगर कोई आपके लिए आवाज़ उठाता है तो आप उसमें भी उसका साथ नहीं देते, तो क्या होगा आपका? आप खुद बताइए, क्या होना चाहिए आपका? और देखिए ये जो 5,000 का जो जुमला है इस पे मत फँसिए, है ना? कब तक तैयारी करेंगे यार आप? कब तक तैयारी करेंगे? सरकार को आप विवश नहीं करोगे तो सरकार चाहती नहीं है कि आप पढ़ो। अगर सरकार चाहेगी आप पढ़ो तो एक बात बताइए, सरकार स्कूल खोलेगी या विद्यालय खोलेगी या मदिरालय? ऐसा क्यों है कि सरकार 67 प्रीमियम शराब भट्टियाँ खोल रही है लेकिन 10,538 स्कूल को क्लोज़र मर्जर या बंद करना पड़ रहा है? ऐसा क्यों? सोच के देखिए थोड़ा। अगले 10 साल में छत्तीसगढ़ का हाल क्या होने वाला है? आपने कहीं न कहीं उड़ता पंजाब सुना होगा, लेकिन अगले 10 साल में आप उड़ता छत्तीसगढ़ देखेंगे। अभी भी आप सड़कों पर जाइए, देख पा रहे होंगे, आए दिन नशा के चक्कर में कितने लोगों की हत्याएँ हो रही हैं, मर्डर हो रहा है। छत्तीसगढ़ में कहाँ है सुशासन? दिख रहा है आपको? सुशासन के नाम पे डेली खोलोगे चाकूबाजी चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है। आपको हर 1 किलोमीटर में पानी मिले या ना मिले, गांजा दारू मिल जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है बताइए? इस सब के लिए आप सबको संगठित होना पड़ेगा, आवाज़ उठाना पड़ेगा। और वह 5,000 और डिवाइड मत होइए, कला में, विज्ञान में, किसी और चीज़ में संगठित होइए, एक साथ आइए। 2019 में जो कला का पद नहीं आया था या विज्ञान का पद आया था, बहुत गलत हुआ उनके साथ। इसका ये मतलब नहीं कि बाकी लोगों के साथ भी वैसी गलत होना चाहिए। हमेशा सबके लिए पद आना चाहिए, सबको समान अवसर मिलना चाहिए ताकि फाइट कर पाएँ। और ये कब होगा? जब हम सब संगठित होकर एक साथ आएँगे, आवाज़ उठाएँगे। और हाँ, सबसे मेन सवाल, क्या ये 5,000 में साइंस और मैथ के पद ऐड हो सकते हैं? इतना आसान है, अगर सब एक हो जाएँ तो। लेकिन एक बात बताइए, इसमें मुश्किल से 1,500 पद शिक्षकों के हैं, उसमें आप 500 गणित और 500 विज्ञान के ऐड करा के क्या कर लेंगे? सबसे पहले इस 5,000 पद को 33,000 कराना है। फिर इसमें मांग करना है कि सबका पद दीजिए, कला वालों का भी, विज्ञान वालों का भी, गणित वालों का भी, हर किसी को अवसर दीजिए। एमए छत्तीसगढ़ी वाले भाइयों को भी और हमारे बिलीव वाले भाइयों को भी। वो इतना मेहनत से पढ़ता है इसलिए ताकि वो सरकारी नौकरी में लग सके, मेहनत से पढ़ा सके, गरीब बच्चों को भी आगे ले जा सके। बस यही बोलना था आप सबसे। यही है हमारे यहाँ की डार्क रियलिटी, हमारे छत्तीसगढ़ की यही है कि हम सब एक नहीं हैं। बोल रहा हूँ सर, लोकेश सर, मैं भी बोल रहा हूँ कि ग्रंथालय की भर्ती होनी चाहिए बिलीव वालों की। इतने सारे हमारे भाई बिलीव करके बैठे हैं। मुझे आज भी याद है, चुनाव के समय एक वीडियो वायरल हुआ था पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का कि काका हमारे यहाँ बिलीव के 56,000 पद खाली है, उस पर प्लीज़ हमारी भर्ती कर दीजिए। तो सब भूपेश बघेल जी बोलते हैं जाना जाना बाद में देखबो, है ना? और आज तक उनकी भर्ती नहीं हो रही है, इसमें प्रस्ताव में भी नहीं है। क्यों बिलीव वालों को नौकरी की ज़रूरत नहीं है क्या? स्कूल में लाइब्रेरियन की ज़रूरत नहीं है? ज़रूरत होगी भी क्यों? क्यों होगी ज़रूरत? उनको तो चाहिए ही नहीं ना बच्चे पढ़ें करके। 300 क्या बच्चों को छत्तीसगढ़ में आप टॉप करता नहीं देखना चाहते? खेल में भारत में आप नहीं चाहते कि छत्तीसगढ़ के बच्चे जाके टॉप करें? क्रिकेट में जाएँ, फुटबॉल में जाएँ, वॉलीबॉल में जाएँ, अलग-अलग गेम्स में जाएँ। कोई एक आध आता है तो वो भी अपनी मेहनत से जा रहा है। कहाँ है सरकार? हमारे यहाँ आदिवासी राज्य है, गढ़ है मूल निवासियों का। देखिए उनका डीएनए बोन स्ट्रक्चर कैसा रहता है। नॉर्मल पैर, हमारा पैर एक सामान्य आदमी है जो रहता है और उनके पैर आपस में नंगे पैर फुटबॉल खेल के देखो टकराएगा ना, पैर पकड़ के अपना बैठ जाओगे, इतना स्ट्रांग रहता है बाई बर्थ। इनको देखो कितना आगे जाएंगे। लेकिन
सरकार चाहती नहीं है इनका पद आए। स्पोर्ट्स टीचर की अच्छे अच्छे लायक स्पोर्ट्स टीचर की भर्ती करो। देखो छत्तीसगढ़ खेल में कहाँ कितना आगे निकलता है। अच्छे अच्छे शिक्षकों की भर्ती करो, गणित का, विज्ञान का, कला का, ताकि बच्चे जिस भी फील्ड में जाएं बेसिक नॉलेज उनका स्ट्रांग हो और नाम रोशन कर पाएं। बस यही मेरी दरख्वास्त है, अगर कोई देख पाए तो। आपने 57,000 का वादा किया था 2 साल के भीतर। मुझे आपकी जो हरकतें हैं देख के लग नहीं रहा है कि आप उसका 10% भी, 10% क्या, उसका 25% आप कुछ कर पाएंगे। सही बोल रहे हो सर, चरवाहा बना रही है सरकार हमला, एकदम सही बोल रहे हो आप। अगर यही है तो आप बोल दो चरवाहा ही बनाना है। तो मैं बीएड करने की जगह मैं तो यादव हूँ जी, मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता, 4 गाय पाल के चले जाते चराने, आप पहले ही बोल देते हैं अरे आपको तो चरवाहा का ही नौकरी मिल रहा है, मत करो तैयारी करके। और प्राइवेट स्कूल में शिक्षक बनने से अच्छा तो चरवाहा ही बनना है। वहाँ आपको कितना 6,000, 5,000, 7,000 सैलरी मिल रहा है, उसमें कम से कम 11,000, 13,000 का तो प्रावधान है कुछ। बताइए क्या होगा राज्य का, सोच के देखो यार क्या होगा। बुक्स पढ़ी हैं, लोग लाइब्रेरी में बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, जवानी बर्बाद कर रहे हैं अपना। वो उम्र जिसमें मतलब पत्थर पिघला के सोना कर दें, जो चाहे वो कर दें यार, मेहनत से आदमी मतलब पत्थर पीस के चूरा कर दे यार, मतलब जो चाहे वो कर सकते हैं। उस उम्र में हम बैठ के क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। और चलो तैयारी भी कर रहे हैं तो मौका तो मिले भर्ती का, मौका ही नहीं मिल रहा है। कोर्ट भी यार ध्यान नहीं दे पाता। कम से कम ये करना चाहिए ना कि राजनीतिक पार्टियों को उलूल जुलूल जो वादे करते हैं उनको रोकना चाहिए। कोर्ट भी संज्ञान नहीं लेता है, और कोर्ट अगर संज्ञान लेता है तो उसके आदेश का भी कोई पालन नहीं करता है। 2300 लोगों की भर्ती नहीं करी आपने, क्या वो 2300 बच्चों का अधिकार नहीं था 2023 भर्ती वालों का जॉब लेने का? अरे कोई किसी के घर से पेमेंट थोड़ी होने वाला है यार, आपके हमारे जो टैक्स के पैसों से उनको मिलने वाला है। आप भी वही नौकरी कर रहे हैं जितने बड़े अफसर हैं। क्या प्रॉब्लम आता है बच्चों के लगने से? रैंक नीचे गिर रहा है, ये कर रहा है, आप बोलते हैं आप ही नियम बना दो ना कितने रैंक तक का लेंगे, या एक नंबर डिसाइड कर दो, जैसे टेट में होता है कि 60% लाना जरूरी होता है। सीजी टेट में ले लें तो 50% लाना आरक्षित वर्गों के लिए, और अनारक्षित वालों लोग के लिए 60% यानी 90 नंबर लाना जरूरी रहेगा। इसके ऊपर का ही लेंगे तो भी आप कर दो। अगर आप 150 नंबर का पेपर लेते हैं तो कम से कम 33% यानी 50 नंबर से ऊपर जितने लाएंगे, हम 50,000 पदों पर भर्ती कर रहे हैं, उसमें कम से कम आपको 33% का क्राइटेरिया तो कंप्लीट करना ही है। अगर आप 50 नंबर से ऊपर वालों का ही रैंक डिसाइड होगा, ऐसे करके आप बना लो। कम से कम पहले से नियम बनाओ ना जी। आप बोलते हो रैंक नीचे गिर रहा है, कुछ कर रहा है, तो आपने तो बताया ही नहीं है ना कि कितने रैंक तक लेंगे, क्या करेंगे करके। अब नहीं किया तो आपको तो 1 नंबर वालों को भी लेना पड़ेगा अगर वो टेट पास है तो। हालांकि मैं नहीं बोलता कि 1 नंबर वालों को लीजिए, लेकिन कम से कम नियम तो सही करिए। और कोई कहने जाए, करने जाए तो आप लोग बोल देते हो हमारे हाथ में थोड़ी है जी, यहाँ जाइए, वहाँ जाइए, ऐसा करिए, हमें भी अपने बाल बच्चे पालने हैं। ये किसी अफसर के शब्द हैं जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, बहुत बड़े पद पर है वो। क्या करूँ मैं? फ़ीस के बारे में जब बात करते हैं तो आप बोलते हैं फ़ीस आयोग के पास जाइए, यूनिवर्सिटीज़ को लेटर लिखिए। अरे महाराज SCRT हैं आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? आकाश जी बोल रहे हैं बहुत कम अच्छे नेता, और चुनाव हर 5 साल में होने के कारण नेताओं का स्तर भी गिर रहा है। सही बोल रहे सर, नेताओं के स्तर तो मतलब इतना गिर गया है कि दिख नहीं पा रहा है कहाँ पर है नेताओं का स्तर। बहुत ज़्यादा मतलब मैं देख पा रहा हूँ ना, तो मतलब गुस्से में सहम जाता हूँ मैं यार कि क्या होगा करके। छत्तीसगढ़ का उड़ता छत्तीसगढ़ बना रहे हैं, मतलब आपको शिक्षा नहीं देना। छत्तीसगढ़ के बच्चों को आप शिक्षित नहीं करना चाहते। हर अंतिम वर्ष वाले को चांस है नहीं कि भर्ती, कृपया मार्गदर्शन कीजिए।
देखो सर, अंतिम वर्ष वाले को हमेशा चांस रहता है। अगर आप थर्ड सेम में हैं, है ना, जैसे बीएड में हैं, थर्ड सेम वाले हैं या फिर डीएड वाले हैं, तो सेकेंड ईयर में हैं जो भी आप, या ग्रेजुएशन में अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन है ग्रेजुएशन के, तो आप उस एग्ज़ाम में एप्लीकेबल रहते हैं, मतलब आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। उफ़, ये सब रही यार दुनिया भर की बातें जो दिमाग में चलते रहते हैं, सोचा आप लोग के साथ बात कर लूँ, डिस्कस कर लूँ। और अंदर अंदर मैं भी परेशान था यार, क्योंकि कहीं ना कहीं तो लग रहा है ना बुरा कि इतने दिन से मेहनत कर रहे थे, चलो उसका परिणाम ये हुआ कि भर्ती तो आ रहा है, सरकार मजबूर हो रहा है भर्ती करने पर, लेकिन क्या मजबूर हो रहा है, 5,000 पद, उसमें भी लोग खुश हो जा रहे हैं, उसमें मारा मारी हो रहे हैं कि हमारे पद नहीं है, हमारे पद हैं। अरे कितना मिल जाएगा 5,000 पे? 1,500 पोस्ट शिक्षक के, चलो मान लो कला वालों को मिल रहा है 1,500, कला संकाय, कृषि, अंग्रेजी एवं संस्कृत, बांट दो। एसटी, एससी, ओबीसी, महिला आरक्षण, कितना मिला भाई? कितने पे फाइट कर रहे हो? आ गया वहीं व्यापम के अदर एग्जाम्स के बराबर, आबकारी निरीक्षक या आईडीओ के बराबर 200-250 पोस्ट वाले आ गए। क्या होगा? संगठित रहिए। अगर आप आवाज़ नहीं उठा रहे हैं तो जो आवाज़ उठा रहे हैं उनका साथ दीजिए। सर क्या बोल रहे हैं? आप सही बोल रहे हैं, काम कर रही है, युवाओं को बांट रही है, अलग अलग चीज़ों में बांट रही है। और हम भारत सर सही बोल रहे हैं, शहजाद सर की 500 रुपये लेके वोट देने का नतीजा है, बहुत सही बोल रहे हैं सर। मैं वही बोल रहा हूँ ना सर कि गलती हमारा ही है। हाँ सर, ये जो संकाय वाली बात है वो तो कुछ है ही सर, मतलब कुछ लोग ना निहायती कुछ लेवल के ही हैं, जो आप कमेंट कर रहे हो बिल्कुल सही है, लेकिन क्या बोलोगे? मैं बोल रहा हूँ सर, बटना नहीं है, अभी भी मैं बोल रहा हूँ, बटना नहीं है, एक होके यार। कि मैं बोलता हूँ ना दोस्त, मैं हमेशा बोलता हूँ यार कि जब आग लगी हो ना पड़ोसी के घर में, तो अपना पूरा संपत्ति खपा दो उसको बुझाने में। क्यों पता है दोस्त? क्योंकि अगली पारी तुम्हारे घर की है, और जब तुम्हारे घर पे आएगा ना तो फदियत हो जाएगा, बुझाने में आफत आ जाएगी तुम्हारी। इसीलिए भाई, लोगों को उस समय भी आवाज़ उठाना था जब कला संकाय के लिए भर्ती नहीं आई थी, और अभी भी आवाज़ उठाना चाहिए जब विज्ञान वालों के लिए, गणित वालों के लिए भर्ती नहीं आ रही है। और सबसे पहली बात, 5,000 भर्ती कोई भर्ती नहीं है, 57,000 की बात हुई है, एटलीस्ट आपको 33,000 तो देना पड़ेगा। और 33,000 भर्ती लेने के लिए आप सबको एक साथ आना पड़ेगा, एक मंच पर आना पड़ेगा सभी छात्रों को, तब जाकर कुछ हो पाएगा। सही बोल रहे हो शहजाद सर, युवा लोग को आपस में लड़ाई के काम कर रहे थे। एक्चुअली पता है, हम भारतीयों को ना बंटने का आदत है, कभी वर्णों के आधार, जातियों के आधार पर, कभी समाज के आधार पर, कभी बीएड के आधार पर, कभी डीएड के आधार पर, कभी कला और विज्ञान और गणित के आधार पर, कभी कुछ पर। हमें बंटने का आदत है। बंटना छोड़ो, संगठित हो, एक साथ लड़ो, आवाज़ उठाओ। और एटलीस्ट अगर आप आवाज़ नहीं उठा रहे हो तो उनका साथ दो जो आपके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। और जो 5,000 की बात कर रहे हैं यार, देखो, सरकार ये चरवाहों के लिए वित्त देना है या महतारी वंदन के लिए वित्त देना है, यूं पास हो जाता है। शिक्षा भर्ती के लिए क्यों पास नहीं होता, ये सोचने वाली बात है। आप खुद सोचो और कमेंट में बताओ मुझे, क्यों पास नहीं होता है। और ये बताओ, कौन कौन जाने वाले हो सीएम के पास अपनी शिकायत लेकर कि हमारी भर्ती नहीं आ रही, हमारी भर्ती दो, 5,000 पदों पर हमें 5,000 नहीं, एटलीस्ट वो 1,500 जो शिक्षक के पद हैं उस पर विज्ञान और गणित के लिए भी हमें चांस दो। कौन जा रहा है? कोई नहीं। अभी हमारे विक्रम सर, जिन्होंने विज्ञान और गणित वालों को बुलाया था संचालनालय में, एक किया था, पता चलता है उनके ग्रुप में करीब 2,000 लोग कुछ शामिल थे। उसमें से कितने आए आपको पता है? 50 से 60 लोग आए हैं। वो खुद उनका, आप समझ सकते हैं क्या हाल होगा देख के।
हाँ, ये सही बोला सर आपने कि एक आपको बोल रहा था जो भी, तो वही है ना सर। देखो अभी वो बोल रहे हैं हमारा पद नहीं आ रहा है, आंदोलन करो, ये करो, लेकिन जब आंदोलन हो रहा था तब वो कहाँ थे? कहाँ थे सर? आप उनसे पूछना ना। जब हम आंदोलन कर रहे थे तो 200 से 250 मैक्सिमम जो हमारी संख्या गई थी। बाद के दिनों में 1 जून को करीब 1,500 लोग आए थे, लेकिन बहुत ही नीति युक्त षड्यंत्रकारी प्रभाव के कारण उसको किस तरह से बर्बाद किया गया। हमारे आंदोलन को पहला ही दिन आप जानते हैं, कुछ लोगों के जरिए, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, नगण्य है वो सब लोग, लेकिन लोगों को तो समझना चाहिए सर। हम आंदोलन कर रहे थे उस समय जिला अध्यक्षों के पास फ़ोन कर करके बोला गया अमुक संगठनों के द्वारा कि भाई आपके यहाँ से लोग नहीं जाने चाहिए, मत जाओ। लोग हमारा विरोध करते करते भर्ती का विरोध करने लग गए। उसी का परिणाम है जो आज ये फिर से आप कला, मैथ, साइंस लड़ रहे हैं ना। सर आपको क्या लगता है इस भर्ती के अलावा भी आगे भर्ती आने का चांस है? बिल्कुल चांस है सर, आएगा, देना पड़ेगा। चुनाव है अभी सामने, चुनाव याद रखिए। और ये भी याद रखिए कि आपको कितना तड़पाया जा रहा है चुनाव में, इस बात को याद रखिएगा आप। मैं वो आदमी हूँ जो लाइब्रेरी पे बैठ के ना लोगों को बोलता था कि इनको वोट देना पड़ेगा, इनको जिताना पड़ेगा, ये जो वर्तमान में सत्ताधारी सरकार है ना, इनको लाना पड़ेगा, ये आएंगे तो ऐसा होगा वैसा होगा। ये पढ़े लिखा आदमी जो वित्त मंत्री है ना, इसको मुख्यमंत्री बनाने की बात करता था। मैं खुद वो आदमी हूँ, लेकिन देखो जो स्थिति, जो परिस्थिति यह आदमी हम सबको दिखाया है ना, कभी आदर्श हुआ करते थे और आज भी एक आइडल लीडर हैं अपने पार्टी वालों के लिए, लेकिन जनता के लिए तो हो गया सर। 57,000 पदों पर भर्ती देंगे, ईमानदारी से भर्ती करेंगे। आप भर्ती में देख रहे हो लगातार क्या हो रहा है, कहीं कुछ पकड़ा रहा है, कहीं कुछ पकड़ा रहा है। और आ गया क्या पीएससी घोटाला का कच्चा चिट्ठा बाहर? कहाँ है सर? कितने लोगों को सजा हुआ सर? नहीं पता। क्यों? क्योंकि ये सब राजनीति है सर, और ये ना धीरे धीरे समझ में आता है। मुझे भी धीरे धीरे समझ में आ रहा है। अंधभक्त मन के अभी भी लीडर ये। सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो सर, बहुत सही बोल रहे हो। वही है, आने का चांस तभी होगा जब हमारे अंदर भर्ती लाने की हिम्मत होगी। बिल्कुल सही बोल रहे हो सर। और सर छत्तीसगढ़ में ना सर एक बात है कि भगत सिंह सबको चाहिए सर, लेकिन अपने घर में नहीं चाहिए। और अगर आप अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे नहीं और जो लड़ रहे हैं उनका साथ नहीं देंगे तो सर कुछ नहीं आने वाला। राजकुमार सर बोल रहे हैं हिंदू खतरे में है और इनको नौकरी की पड़ी है। सर एक गधा मैं भी था, मैं भी सोचता था हिंदू खतरे में है। हाँ सर, हिंदू खतरे में है अपने ही लोगों से, जो फर्जी बाबा है ना, इनसे हमको खतरा है सर। बाकी तो सर कुछ नहीं। और क्या 2023 के भर्ती के में विषय वार आप लोग हम लोग का साथ देते तो अभी तो सर एक्चुअली 2023 में सर मेरा बीएड नहीं हुआ था और पहले बहुत सी विसंगतियाँ हुई हैं सर, जो मैं चाहता हूँ कि अब ना हो। और मेरा बीएड सर 2022 से 2024 वाले बैच में हुआ है, और उससे पहले मैं भी वो बच्चा था जो लाइब्रेरी में बैठे रहता था, अपना तैयारी कर रहा था, और मुझे ये सब के बारे में जानकारी नहीं था। और लिटरली अगर मुझे जानकारी रहता तो आज जैसे मैं लड़ रहा हूँ ना, उस समय भी लड़ रहा होता। लेकिन ना सर एक मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे लोग ना सर नॉट डिज़र्विंग है, मतलब बिल्कुल डिज़र्व नहीं करते कि आप इनके लिए लड़ो, कुछ करो करके। ये अगस्त का महीना है सर, पिछले साल 2024 में अगस्त के महीने में ही पहला मीटिंग हुआ था डीएड बीएड संघ का रायपुर में, कलेक्ट्रेट में। तब मैं पहली बार वहाँ गया था, तब मुझे आंदोलन ये वो दुनिया भर का पता चला। उसके बाद मैं इसमें जुड़ा, मुहिम में रायपुर से जिला अध्यक्ष रहा, बहुत सारा काम किया। तो 2 बार आंदोलन किए, 3 बार बोल सकते। पहले 5 सितंबर को प्रोटेस्ट किए, फिर 21 सितंबर वाला हुआ, फिर 19 तारीख को। फिर मुझे पता चला कि ये जो अमुक नेता भी बने रहते हैं वो कैसे अपने ही लोगों से गद्दारी करते हैं, धोखा करते हैं, कि हर किसी को अपना साधना है, अपना हित साधना है, और लोगों की किसी को पड़ी नहीं है। तो इस चक्कर में हम लोगों ने आवाज़ उठाना शुरू किया। बहुत से लोगों के साथ झगड़े भी हुए सर, विवाद हुआ है ना, बोल सकते हो कहा सुनी हुआ। लेकिन कभी किसी के साथ पर्सनल ऐसा कुछ नहीं हुआ सर, जो भी था ये प्रोफेशनल होते रहा।
और आज मुझे ये सब करते करते सर साल भर का समय हो गया कि लोगों के लिए और सही चीज़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ ना सर कि लोग साथ नहीं दे पाते हैं। मतलब आपको चाहिए कि आपको बना बनाया मिले, आप मस्त भूखे लेटे रहें, आएँ उठ के आएँ और दबा के खाएँ। लेकिन आप अगर मेहनत ही नहीं करेंगे सर, तो आलसी राम वाला कहानी हो गया ना, क्या होगा? देख रहे हो? और एक बात याद रखना सर, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, है ना? छेद होता है आसमान में, तब भी ऐसे पत्थर उछालने वाला चाहिए सर।